मौनी अमावस्या के दिन सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था। 3 करोड़ लोगों की गिनती कर लेने वाले यूपी प्रशासन को 17 घंटे लग गए बताने में कि कुंभ में दुर्घटना से मरने वालों की संख्या कितनी है। इस देरी में भारत के मीडिया, यूपी के प्रशासन और जनता के बीच काफी कुछ घट गया है। प्रशासन ने संख्या 30 बताई, सबने हाँ जी करते हुए यही खबर लगाई। कुंभ मेले के अंदर मौनी अमावस्या की रात को जिस तरह से भगदड़ मची है दोस्तों, उसने सभी को दहला कर रख दिया है। और उसमें जिन तरह से गोदी मीडिया दिन रात हिंदू 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 की माला जपता रहता है, उसी हिंदुओं की मौत पर गोदी मीडिया किस तरह से खामोश है और किस तरह से लोगों के मारे जाने के बाद उनका आंकड़ा जारी नहीं किया गया। यानी कि सीधे सीधे तौर पर यहां पर हम हिंदुओं के साथ सीधे तौर पर यहां पर बेईमानी की गई है। रवीश कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने सब कुछ यहां पर A to Z बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आज गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक चाटुकारिता मीडिया बन के रह गया है और सिर्फ तलवे चाटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप रवीश कुमार सर की इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मौनी अमावस्या के दिन सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया था। 3 करोड़ लोगों की गिनती कर लेने वाले यूपी प्रशासन को 17 घंटे लग गए बताने में कि कुंभ में दुर्घटना से मरने वालों की संख्या कितनी है। इस देरी में भारत के मीडिया, यूपी के प्रशासन और जनता के बीच काफी कुछ घट गया है। प्रशासन ने संख्या 30 बताई, सबने हाँ जी करते हुए यही खबर लगाई। जबकि अब इस संख्या पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहीं 40 का दावा किया जा रहा है तो कहीं उससे भी अधिक का। तो क्या गोदी मीडिया यह भी कर सकता है? मुझे निजी तौर पर कोई हैरानी नहीं। मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूं कि लोग मर जाएंगे, लोगों के नाम और उनकी संख्या भी यह गोदी मीडिया गायब कर देगा। मौनी अमावस्या के दिन जिस लोगों के मरने की संख्या तक गायब कर दी गई है, कितने लोग मरे गए हैं ये भी खुलासा नहीं किया जा रहा। सोचिए। और उसके अगले दिन के अखबारों में जिस तरह से खबरें छापी गई, अगर आप उसी को देख लेंगे, ठीक से समझ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इस लोकतंत्र में आम नागरिक की जगह कहीं नहीं बची है। उसके साथ दुर्घटना होगी, मारा जाएगा, तब भी अखबार और चैनल उसकी व्यथा नहीं दिखाएंगे। मीडिया के लिए लोगों के साथ नाइंसाफी, ज्यादती और उनकी मौत की खबर हमेशा बड़ी मानी जाती थी। लेकिन जिन लोगों के दम पर ये 3rd क्लास चैनल देखे जाते हैं और अखबार उनके घरों में पहुंचते हैं, उनके ही किसी हादसे में मर जाने की खबर नहीं छपती है। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? मेरे हाथ में हिंदी के 2 बड़े अखबार हैं। एक दैनिक भास्कर, इसका पेज देखिए आप, और एक दैनिक जागरण, इसका भी पेज देखिए। ये दोनों हिंदी के बड़े अखबार हैं। दैनिक भास्कर का पहला पेज देखकर और फिर जागरण का पहला पेज अगर आप देखते हैं तो आपको अंतर पता चलेगा। कुंभ में मारे गए लोगों की खबर भास्कर के पन्ने पर बड़ी खबर है और जागरण के पन्ने पर कोई खबर ही नहीं है। कोई खबर नहीं है और क्या हेडलाइन है। दोनों ही अखबार मेरे घर आए हैं और मेरी मेज पर रखे थे। जागरण ऐसा कर सकता है, यह तो वही बता सकता है क्यों किया, लेकिन हम आपको यह तो बता सकते हैं कि जागरण ने ऐसा किया है जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से पाठकों का सर्वेक्षण कराया जाता है। उसके अनुसार इस अखबार के 5.5 करोड़ से अधिक पाठक इस देश में हैं। इसके 37 संस्करण निकलते हैं और 11 राज्यों को यह कवर करता है। तो 5.5 करोड़ पाठकों को कुंभ में मारे गए लोगों की खबर उस प्रमुखता से क्यों नहीं दी गई, जिस प्रमुखता से दैनिक भास्कर ने अपने पाठकों को दी है। मैं नहीं होती है सच्चाई, इस तरह से करता मीडिया काम। 60 लोग घायल हुए, उनमें से कोई दैनिक जागरण पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में दुर्घटना के कारण 30 लोगों की मौत होती है, लेकिन दर्जनों गोदी चैनलों से कई घंटे तक दुर्घटना की खबरों को गायब कर दिया जाता है। यह दुर्घटना नहीं थी, लोग दुर्घटना में मारे गए, मगर मीडिया दुर्घटना में नहीं मारा गया है। उसने अपने लिए इस मौत का चुनाव बहुत पहले कर लिया था, ताकि जब वो दिन रात सरकार को बचाता रहे तो उसे लोग नजर नहीं आए।
लोगों के नाम से उसे शर्म नहीं आए। पहली खबर यहां आप देखिए स्नान की है, दुर्घटना और मौत की नहीं। शाही स्नान का भव्य और उल्लासमय फोटो छापा गया है। स्नान की तस्वीर के ऊपर लिखा है मौनी अमावस्या, संगम नहाया जनसागर। आंकड़े दिए गए हैं कि लगातार दूसरे दिन प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना रहा। ये आंकड़े दिए गए हैं। ये जागरण का दूसरा पन्ना जो मैं आपको दिखा। बताइए, ये नहीं बताया गया कि कितने लोग मारे गए इसके अंदर, भगदड़ के अंदर। ने लिखा, समझिए आप लोग। अखबार के आधे पन्ने जितनी जगह केवल इस एक तस्वीर और स्नान की रिपोर्टिंग ली है, उससे कम जगह मौत की खबर को मिली है। 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोगों के घायल होने की खबर दूसरे पन्ने पर भी पहली खबर नहीं है। हादसे का घटनाक्रम बताकर, प्रशासन का बयान छापकर बाकी की खबर को छठे पेज पर भेज दिया गया है। खबर में यह जानकारी शामिल की गई है कि हादसे को लेकर योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। अखबार प्रयागराज की तुलना टोक्यो से कर रहा है। यही हो रहा था। कुंभ शुरू नहीं हुआ कि उसके आयोजन को जनसंपर्क के अभियान में बदल दिया गया। क्या लोगों के आ जाने से कोई शहर दुनिया का बड़ा शहर बन सकता है? तब फिर आप प्रयागराज को 2 दिन के लिए टोक्यो क्यों बना रहे हैं? साल भर के लिए बना लीजिए, हमेशा के लिए बना लीजिए। जब आप 2 दिन में प्रयागराज को टोक्यो बना सकते हैं तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इस तरह के संकल्पों से लोगों को क्यों भटका रहे हैं? आज ही बना लीजिए टोक्यो। जिन दर्शकों ने टोक्यो नहीं देखा उनके लिए यह वीडियो आज ही मंगाया है, सीधा टोक्यो से आया है। जागरण के मालिक को कम से कम प्रयागराज की पूरी टीम को बिजनेस क्लास से टोक्यो भेजना चाहिए, ताकि सभी पत्रकार और संपादक देख सकें कि जिस टोक्यो से प्रयागराज की तुलना की जा रही है वो टोक्यो है कैसा। क्या बांस और बल्लियों के बैरिकेड से घिरा प्रयागराज टोक्यो बन जाएगा, और वो भी 2 दिन में, करोड़ों लोगों के आ जाने भर से? आखिर जागरण को किसने यह हिसाब दिया कि इतने करोड़ लोगों के आ जाने से प्रयागराज टोक्यो हो गया है? टोक्यो हो गया प्रयागराज। सोचिए ये कहां से उनको ऑर्डर्स मिलते हैं? से आया? किसने दिया? प्रशासन ने या पीआर एजेंसी ने? अगर भीड़ और रैली में आए लोगों की गिनती से हम टोक्यो बनाने लग गए, तब तो किसी एक दिन बुल्ढाना भी रैली के कारण टोक्यो हो जाएगा। मतलब मीडिया को यह हिसाब कौन देता है? तब तो हर रैली के बाद भारत का कोई शहर दुनिया का पहला, चौथा, 8वां, 9वां बड़ा शहर हो जाएगा। क्या भारत की जनता का विवेक इतना चौपट हो गया है कि ऐसी तुलनाओं को वह गंभीरता से लेने लगी है? या अखबार मानते हैं कि अब पब्लिक की समझ समाप्त हो चुकी है, जो भी कह देंगे वो मान लेगी? इलाहाबाद की जगह प्रयागराज कहो, मान लेगी। प्रयागराज को 2 दिन के लिए टोक्यो कह दो, मान लेगी। टोक्यो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कम से कम 60 के दशक में आई जॉय मुखर्जी और आशा पारिक की फिल्म लव इन टोक्यो ही देख लीजिए। दिख जाएगा कि 60 के दशक का टोक्यो कैसा था। फिर तय कर लीजिए कि प्रयागराज 2 दिनों से जो टोक्यो बना हुआ है वो टोक्यो पिछले 100 साल से कैसा है। दैनिक भास्कर ने इस दुर्घटना की व्यापक रिपोर्टिंग की है। 29 जनवरी की सुबह यानी आधी रात के बाद 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ होती है, दुर्घटना होती है, और रात 2:30 बजे ही भास्कर ने इसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। लेकिन गोदी चैनलों पर अगले 12 घंटे तक खबर ही नहीं चली। बताइए, यकीन ही नहीं हो इतनी बड़ी खबर। मैंने खुद सारे चैनल नहीं देखे क्योंकि मैं कहीं और था, किसी और काम में। लेकिन मीडिया पर नजर रखने वाले कई लोगों ने लिखा है कि कई घंटे तक कुंभ की दुर्घटना की खबर गायब थी या उसे सामान्य या छोटी खबर के रूप में पेश किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो न्यायिक जांच का यह भी हिस्सा होना चाहिए कि किस चैनल ने कितने घंटे तक दुर्घटना की खबर नहीं दिखाई और उस चैनल को यूपी सरकार की तरफ से कितने करोड़ का विज्ञापन मिला, बल्कि एक एक अखबार और चैनलों को कितना पैसा मिला है उसे सरकार ही जारी कर दे ताकि लोग जान सके किसका है, किसका मीडिया और क्यों यह खबर छुपाई गई। लेकिन उनकी बात यहां नहीं की जानी चाहिए क्योंकि एक सिस्टम के तौर पर पूरा मीडिया ध्वस्त किया जा चुका है ताकि जब लोग मारे जाएं भूख से, गरीबी से या दुर्घटना से, उनके मारे जाने की खबर भी गायब कर दी जाए। उनकी जगह प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की कोई तस्वीर छाप दी जाए।
नवंबर 2016 में कानपुर में रेल दुर्घटना हुई थी। उसे भी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से जोड़ दिया और खबरों में उसका तमाशा बनाया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के रेलवे पुलिस महानिदेशक को बयान देना पड़ा कि इसमें आतंकी साजिश का कोई सबूत नहीं। जनवरी 2017 में आंध्र प्रदेश में हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरती है, 40 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। मीडिया में कहा गया इस घटना में पाकिस्तान का हाथ है। बाद में एनआईए को कहना पड़ा ऐसी कोई बात नहीं थी। जून 2023 में ओडिशा के बालेश्वर में हुए ट्रेन हादसे में मीडिया में दावे किए गए, कहानियां बनाई गई कि स्टेशन मास्टर और इंजीनियर मुसलमान हैं, उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं निकला। कोई धार्मिक एंगल नहीं था। हादसे की जगह के पास बने इस्कॉन के मंदिर को मस्जिद बता दिया गया, अनाप शनाप बातें की गईं और सारी बातें झूठ निकलती, सारी बातें फर्जी निकलती हैं। लोग मीडिया ने इस तरह का गोदी मीडिया की किया, बस खबरों को उस तरह से नहीं चलाया, दिखाया जिस तरह से दिखाना चाहिए। इस तरह के अनेक उदाहरण आपको इस गोदी मीडिया के मिल जाएंगे। यह खुद अपने झूठ के बवंडर में फंसा हुआ है और आपको कुंभ में जाकर मुक्ति का, मोक्ष का वादा कर रहा है, भरोसा दिला रहा है। मीडिया इसलिए ऐसा करता है ताकि आप सरकार से सवाल ना कर सकें। लोग इससे पहले कि सरकार की लापरवाही की तरफ देखने लग जाएं, मीडिया मुसलमान की तरफ उनकी गर्दन मोड़ देता है। ये है नहीं हुआ, लेकिन सरकार की पोल ना खुले इसलिए खबर से लेकर लोगों की समस्याएं भी। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यहां पर लोगों के मारे जाने के बाद तकरीबन 12 घंटे बाद भी गोदी मीडिया ने किसी भी तरह की यहां पर खबर नहीं चलाई, किसी भी तरह की न्यूज नहीं चलाई। क्या ये एक सामान्य घटना थी? क्या ये एक छोटी सी घटना थी जिसमें काफी लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आई है? जिस कुंभ मेले पर दुनिया के हर एक व्यक्ति की निगाह वहां पर गड़ी हुई है, वो गोदी मीडिया आखिर इतनी बड़ी खबर को किस तरह से छुपा सकता है? क्या इसके पीछे भी किसी का हाथ है? ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। या फिर किसी के कहने पर इस तरह की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया गया? या सोची समझी इस तरह की साजिशें हैं दोस्तों। सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको क्लियर कोई नहीं कर रहा। क्या आखिर गोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों छुपाने की कोशिश की? ये सवाल है। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय को मेरे सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।